नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों आज आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने दोनों धुनुची यहाँ पर रखा है और जो है चंदन जो है वो भी मैंने यहाँ पर रखा है। मेरे घर पे इस्तेमाल होने वाले रक्त चंदन और जो है ये पीले वाले चंदन, ये एक्चुअली श्वेत चंदन नहीं है, ये पीले वाले चंदन है। हल्का पीलापन जो है इस चंदन में है दोस्तों। तो अनुलेपन और अनुवासन के बारे में बताने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार आप लोग मुझसे पूछते हैं अनुलेपन और अनुवासन के बारे में, पर बहुत सारे समय मैं बता देता हूँ और अलग अलग वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है। पर मुझे लगता है इस विषय को लेकर आप लोगों में कुछ कन्फ्यूजन तो है, क्योंकि आप लोग अनुवासन को अनुलेपन से और जो है अनुलेपन को अनुवासन से कई समय जोड़ देते हैं। तो इसलिए एक ही वीडियो में मैं इस विषय को आप लोगों को जो है स्पष्ट कर देता हूँ। तो अनुलेपन जो होता है दोस्तों, वो गंधानुलेपन यानी कि चंदन आदि के साथ जब आप तिलक कर रहे हैं, चंदन अष्टगंध आदि ये सभी कुछ से जब आप तिलक कर रहे हैं तो वो अनुलेपन होता है। और अनुवासन होता है जब आप धूप सुगंध से भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। ये धूप निवेदन नहीं है, ये धूप सुगंध से जो है भगवान को आनंद प्रदान, इसलिए इसे धूपन कहा गया है। धूपन, अनुवासन को जो है धूपन कहा गया है। जैसे धूप विलास भी किए जाते हैं ना भगवान को, जैसे कि हम मतलब अनुलेपन और अनुवासन आप अगर मान लीजिए आप निवेदन नहीं भी कर रहे हैं तो भी जैसे भगवान को जैसे चंदन का तिलक आदि लगाया जाता है, पुष्प आदि के साथ सजाया जाता है, धूप आदि जलाए जाते हैं, तो उस समय उसे चंदन से सज्जित करना और धूप विलास कहा जाता है। यही जब हम निवेदन करते हैं तो वो अनुलेपन और अनुवासन हो जाता है। यानी कि निवेदन में आप अगर देखिएगा तो उसमें जैसे कि आचमन जो है पाद्य अर्घ आचमनीय, उसके बाद अनुलेपन, उसके बाद गंध, उसके बाद पुष्प, उसके बाद जो है धूप दीप नैवेद्य। इस प्रकार से अगर आप देखें तो अनुलेपन जो है गंध के पहले आता है, यानी कि पुष्प गंध के पहले आता है। अर्थात ये अनुलेपन जो है ये तिलक है, पर दूसरा वाला जो गंध है यानी कि दूसरा वाला चंदन जो है वो पुष्प के साथ देने के लिए है, पुष्प के साथ चढ़ाने के लिए जो है वो चंदन है। पर अनुलेपन जहां पर भी निवेदन में आ रहे हैं, अर्थात जो है आपको गंध जो है वो तिलक करना है, अर्थात चंदन आदि अष्टगंध आदि का तिलक जो है वो आपको करना है। वही जैसे कि धूप दीप नैवेद्य अनुवासन जहां पर कहा जा रहा है तो वो धूप निवेदन हो रहा है, पर केवल धूपन अर्थात जो है धूप से भगवान को आनंद प्रदान करना जहां पर हो रहा है वो जो है वो अनुवासन हो रहा है। तो अनुवासन में जैसे कि आप चंदन की धूप कर सकते हैं, आप मान लीजिए कोई भी दशांग आदि धूप कर सकते हैं, षडंग धूप कर सकते हैं, सप्त धूप आदि कर सकते हैं, मतलब सुगंधित धूप से जो है भगवान को आनंद प्रदान करना, भगवान को विलास करना। धूप विलास जब आप निवेदन नहीं कर रहे, मतलब उपचार के बिना जब आप ये कर रहे हैं तो इसे धूप विलास कहा जाता है। और जब भी ये जो है आप निवेदन में कर रहे हैं तो वो जो है वो अनुवासन हो जाता है। अर्थात जब भी जो है आप ऐसे ही जो है धूप सुगंध से भगवान को आनंदित कर रहे हैं तो वो हो जाता है धूप विलास। भगवान को सजाकर आदि करके जो है पुष्प आदि से सजाकर जो है धूप, देखिएगा बहुत से मंदिर आदि में, इस्कॉन मंदिर आदि में तो बहुत मैंने ये देखा है, ये होता है कि भगवान की प्रतिमा को जो है बहुत अच्छे से सजाकर जो है उनके सामने धूप आदि प्रज्वलन करके रखते, तो वो जो होता है वो धूप विलास होता है। भगवान को आनंद प्रदान करना धूप के माध्यम से जो है वो धूप विलास होता है दोस्तों। वही जो है जब आप निवेदन कर रहे हैं, जब आपके उपचार में आ रहे हैं वो जो है तो वो अनुवासन हो रहा है। अर्थात पाद्य अर्घ आचमनीय अनुलेपन गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य अनुवासन, जब भी ये प्रकार आ रहा है मतलब ये निवेदन विधि में आ रहा है तब भी इसे अनुवासन कहा जा रहा है। तो अनुलेपन हो रहा है चंदन आदि के साथ लेपन यानी कि तिलक आदि करना जो है उसे अनुलेपन कहा जाता है दोस्तों। अनुलेपन के बाद गंध आ रहा है फिर पुष्प, यानी कि अनुलेपन जो है वो तिलक के लिए है और जो दूसरे गंध जो है वो पुष्प के साथ देने के लिए, और अनुवासन जो है वो धूप निवेदन बिल्कुल नहीं है, वो भगवान को धूपन यानी कि धूप सुगंध के माध्यम से जो है आनंद प्रदान करने की जो विधि है उसे ही अनुवासन कहा जाता है। तो
चंदन आदि से जब आप कर रहे हैं तो उसे अनुलेपन कहा जाएगा। चंदन आदि से तिलक आदि जब आप कर रहे हैं तो उसे अनुलेपन कहा जाएगा। जब आप धूप आदि के माध्यम से धूपन कर रहे हैं तो उसे जो है अनुवासन कहा जाएगा। तो मुझे लगता है ये विषय जो है आप लोगों को समझ में आ गया है कि चंदन आदि के साथ जब भी हम तिलक आदि कर रहे हैं, गंधानुलेपन कर रहे हैं, तो वो जो है वो अनुलेपन हो रहा है। और जब भी हम धूपन कर रहे हैं, हम दशांग धूप हो या फिर गुग्गुल आदि धूप के साथ, सुगंधित अगरू चंदन आदि धूप के साथ जब भी जो है हम धूपन कर रहे हैं तो उसे जो है अनुवासन कहा जाता है। तो ये विषय जो है मुझे लगता है आप लोगों को स्पष्टता मिला है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया है। और अगर फिर भी इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।